कि 9th में फिर से सप्लीमेंट्री आ गई और मैं पढ़ने में इतना खतरनाक था कि वो सप्लीमेंट्री की परीक्षा मुझसे पास नहीं हुई, मैं हो गया फेल। और कहते हैं कि जिंदगी में जब भी कुछ ऐसा हो कि आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी से एक नई शुरुआत होती है। मेरी एज बहुत कम थी, सिर्फ 12th पास ही हुआ था और उस एज में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकाल के उसमें सिलेक्शन लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उस जॉब को मैंने छोड़ दी। मैं सिर्फ 12th तक पढ़ा लिखा और उसके बाद 1 साल के लिए मैं घर छोड़कर भाग गया। Over to you, sir. Thank you. कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं अपने बारे में बताना शुरू करूं या कुछ सीख देना शुरू करूं, उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं। क्योंकि हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जबरदस्ती बिठाया गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ अच्छा ऐसा नहीं है, तो आप लोग एक्साइटेड हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। आपको सिर्फ सिंपल सी चीज करना है, आपको उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। मैंने बोला दादा, तो आपको बोलना है दादी। आपको सबको सिंपल सी बात पता होगी। दादा, फटाफट दादा, फटाफट दादा, नाना, मामा, पापा, पापी। अरे भैया, पापा का पापी नहीं, पापा का हाँ। तो मैंने ये इसलिए करवाया क्योंकि आपको यहीं पर रहना है। थोड़ी देर के लिए आप यहीं पर रहेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो हमने अपनी लाइफ में सीखी है। मेरा नाम है महेंद्र दोगने। मैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा से बिलोंग करता हूं और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हूं। सबसे मजेदार बात यह है कि आज भी मैं उसी छोटे से प्लेस पर रह के पूरी दुनिया में जितना भी कुछ मैंने अभी छोटी सी जितनी भी सक्सेस पाई है वो वहीं से रह के पाई है। कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि लाइफ में सफल होने के लिए हमें पता नहीं कहां कहां जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, आज जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी जगह पर रहने का या कुछ ऐसा पैसा होने का ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जहां पर है, जैसे है वैसे अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने, जैसे कि पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो आप सभी को पता है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे पढ़े समझदार होते हैं या पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं था। तो छोटी सी स्टोरी है, उसके बाद कुछ 2-3 सीख है जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मजेदार है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस और नो? तो मैं पढ़ने में बहुत ही ज्यादा डब्बू था। 7th में जैसे तैसे मैंने सप्लीमेंट्री आ गई थी मैथ्स में, उसको जैसे तैसे मैंने पास किया। उसके बाद मैथ्स इतना खतरनाक था कि 9th में फिर से सप्लीमेंट्री आ गई और मैं पढ़ने में इतना खतरनाक था कि वो सप्लीमेंट्री की परीक्षा मुझसे पास नहीं हुई, मैं हो गया फेल। और कहते हैं कि जिंदगी में जब भी कुछ ऐसा हो कि आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी से एक नई शुरुआत होती है। और वहीं से मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत हुई। मैंने सोचा कि अभी लाइफ में कुछ करके दिखाना है मुझे। 9th क्लास से मैंने बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी थी और सिर्फ 4 साल में 12th क्लास जैसे ही मैंने पास की थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो बहुत आसान है, या जितने रुपए यहाँ पर मुझे मिलेंगे वो तो मैं बहुत ही आसानी से कमा लूंगा। या उस समय ऐसा था 2008 के समथिंग में ऐसा था, या उससे पहले भी ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत कठिन होता है या नहीं मिलती है, और किसी को मिलती है तो वो छोड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, सिर्फ 12th पास ही हुआ था और उस एज में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकाल के उसमें सिलेक्शन लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उस जॉब को मैंने छोड़ दी, नहीं किया। कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। मैं सिर्फ 12th तक पढ़ा लिखा और उसके बाद 1 साल के लिए मैं घर छोड़कर भाग गया। मैं भाग गया। सब लोग परेशान कि यार ये तो पागल हो गया, अभी पता नहीं क्या होगा। 1 साल किसके साथ भागे थे? भागे थे ये इंपॉर्टेंट नहीं, किसके साथ भागे थे ये इंपॉर्टेंट। तो मैं अकेला ही भागा था और जब मैं वापस 1 साल के बाद घर आया तो अकेला ही आया था, किसी को लेकर नहीं आया था। तो जिंदगी के जो कुछ धक्के होते हैं वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उन्हीं से मैंने सीख ली और उसके बाद मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू किया 2012-13 में, जहां पर मैं बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी करवाता था। लगभग 6 साल मैंने उसकी तैयारी करवाई, बहुत सारी चीजें जो हैं सिखाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलवाया, बैंक में, रेलवे में, पुलिस में। बहुत सारी मजेदार यात्रा रही वो लगभग 6 साल की। और उसके बाद जो है 6 साल के बाद मुझे लगा कि यार मैं इसके लिए नहीं बना हूं,
जो एक्चुअल में मैं बनना चाहता था मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मैं स्पीचेस दिया करता था और वहां पर बहुत सारे लोगों को वो स्पीचेस पसंद आया करती थी, और मुझे भी स्टेज पर जाना, खड़ा होना, एक्टिविटी करना, सिखाना, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया, और 2018 के 17 के एंड में मैंने ये फैसला ले लिया कि अब मैं जो अपना इंस्टीट्यूट है, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा था, 3 ब्रांचेस थी उसकी, उस इंस्टीट्यूट को मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ठानी और 2018 में एक यूट्यूब चैनल के साथ अपनी शुरुआत की। और मेरे क्षेत्र में जितने भी छोटे छोटे से प्लेसेस थे, वहां पर जाकर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मोटिवेशनल स्पीचेस दिया करता था और बच्चों को समझाता था कि लाइफ को कैसे जीना है। तो उन्हीं सीखों में से कुछ सीख मैं आपके सामने आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली सीख है, उसके लिए मुझे कोई एक वॉलंटियर लगेगा, कोई एक व्यक्ति लगेगा जो स्टेज पे आना चाहता हो जल्दी से आए, ताकि मैं एक मजेदार एक्टिविटी के थ्रू आपको कुछ नया सिखा पाऊं। क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए? तो कोई भी एक भाई आ जाए, जल्दी से आ जाओ। हाँ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी बस थोड़ा जल्दी। हाँ, आप आ जाइए। तो सभी के जीवन की जो पहली सीख है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम सीखने वाले हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अक्षत 2 बार है, ठीक है? अक्षत नाथुराम का। अच्छा, अक्षत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो अक्षत जी की जो पर्सनालिटी दिख रही है, ऐसी दिख रही है कि ये जिम जाते होंगे, हाँ या ना? जाते हैं ये? सबको पता है। तो अक्षत जी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कितनी डिप्स यहां पर लगा सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन। 30 डिप्स का इन्होंने कहा है कि एक बार में कितने डिप्स लगा सकते हैं? तो आपको इन पर विश्वास है, लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं? अभी लगवा लेते हैं, देखते हैं। अक्षत जी आ जाइए जरा फटाफट, ऐसे आ जाइएगा, ऐसे आइए पोजीशन पे। हाँ, दे दीजिए ऐसे। हाँ, चलिए काउंट कीजिएगा, ठीक है? चलो जल्दी से आ जाइए, पोजीशन में आ जाइए। 30 डिप्स का कहा है, देखते हैं कि 30 डिप्स लगा पाते हैं या नहीं। चलिए, तालियां भी बजती रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस यही रुकिए, ऊपर आ जाइए। अब 30 तो कह दिया था, 5 जो डिप्स है इनको लगाना है अपने माता पिता के लिए। अपने माता पिता के लिए 5 डिप्स लगाना है, देखते हैं लगा पाते हैं। 1 2 बस ऊपर आ जाइए, ऊपर। 5 लगाना है अपनी होने वाली उनके लिए। 1 2 3। जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात। तो जिंदगी की पहली सीख और सबसे इंपॉर्टेंट सीख, इन्होंने कितनी डिप्स लगाने के लिए कहा था? 30। लेकिन इन्होंने लगाई कितनी? और जो आखिरी वाली 5 थी, उसमें तो पूरी ताकत लगा दी थी। यस और नो? कह रहे हैं दूसरी बीवी के लिए 10 बार लगा सकते हैं। थैंक यू। कह रहे हैं अगली वाली एक और आई तो 10 और लगा दूंगा। नहीं, एक ही बहुत है भैया। तो जिंदगी की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीख क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जिंदगी में आप सभी के पास बहुत सारी पोटेंशियल है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी जो ताकत है, या तो उसको बहुत कम आंक लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं 30 लगा सकता हूं, लेकिन उन्होंने 40 लगाई और कह रहे थे 10 और लगा सकता हूं, मतलब 50। मतलब ताकत है 50-60 की, लेकिन हम कितना बता रहे हैं? 30। मतलब हमारी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उस ताकत में से कुछ ही % का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो पहली सीख, सबसे पहली, अपनी ताकत को जानिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है और उस ताकत को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप यहां पर अपने आप को रॉन्ग मैसेज देते रहेंगे, आप रॉन्ग बातें करते रहेंगे कि मेरी आदत 30 की है, मैं सिर्फ 30 कर सकता हूं, तो आप कभी 50, 60, 70 जिसकी आपके पास पोटेंशियल है, वो कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। यस और नो? जोर से बोलिए। तो सीख को याद भी रखना है। पहली सीख क्या है, जल्दी से बताइए। पहली सीख क्या है? जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल करना है। दूसरी सीख के लिए तैयार है? यस और नो? जोर से बोलिए। अब एक और कोई भाई आ जाइए जल्दी से। आप जल्दी से आ जाओ, देर मत लगाना।
जो दूसरी सीख है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं फटाफट आपको एग्जांपल के थ्रू सीख देते जाऊंगा। आजकल आप लोग मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यस और नो? जोर से बोलिए, कर रहे हैं? अच्छा, तो वो मोबाइल फोन आपके साथ क्या कर रहा है इसे देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास मोबाइल फोन है, उधर रखा है, बढ़िया। अब देखिएगा कि आपका मोबाइल फोन आपके साथ क्या कर रहा है। उसका सही यूज तो कर ही रहे हैं कई लोग, लेकिन कई लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें, वो फोन आपके साथ क्या कर रहा है मैं ये दिखाना चाह रहा हूं। आपको अपना हाथ इस प्रकार से सीधे रखना है, ठीक है? अब मैं यहां से ताकत लगाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको नीचे नहीं होने देना है। क्या शुभ नाम है आपका? वेदानंद। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। अब देखिए होने क्या वाला है और आपके साथ रोज क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इनका हाथ यहां से नीचे दबाने की कोशिश करूंगा, लेकिन देखते हैं क्या हो पाता है। आपको पूरी ताकत लगाना है, होने नहीं देना है। देखिए पूरी ताकत लगा दी है मैंने, लेकिन क्या नीचे कर पाया, यस और नो? क्या मैंने पूरी ताकत लगाई या नहीं? पूरी ताकत लगाई, लेकिन क्या मैं नीचे कर पाया? अब इस इंटरेस्टिंग चीज को देखिए, ये कितनी कितनी गजब की चीज है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये अपना फोन कहीं भी रख लीजिए, अपने पॉकेट कहीं भी रख लीजिए। अब मजेदार चीज देखिए, फिर से वही हाथ रखिए, फिर से ऐसे हाथ लीजिए। अब मैं हाथ नहीं रखूंगा, मैं हाथ नहीं रखूंगा, सिर्फ 2 उंगली लूंगा और आप पूरी ताकत लगा दीजिए। लगा दी? देखिए मजेदार चीज देखिए क्या हो रहा है। ये करिए, फिर से करिए, पूरी ताकत लगाइए, पूरी ताकत लगा दी। देखिए क्या, मैं पूरा हाथ नहीं लगा रहा हूं, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? दूसरी सी, मोबाइल मेरे वापस, थैंक यू, जा सकते हैं आप। तो पहली सीख है कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका यूज कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, कहां रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन मैंने आपको दूसरी सीख दे दी है। क्या आपने इस बात को सीखा, यस और नो? जोर से बोलिए। अब मुझे तीसरी सीख को सिखाने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, जल्दी से आ जाइए। 2 लड़के चाहिए जल्दी से। यार जयपुर के लड़के, हाँ अरे बड़ा बढ़िया बढ़िया, आगे 2 आ जाओ, 2 भाई आ जाओ। मेरा रुमाल दे दो मेरे को। बस तीसरी सीख और जीवन में चेंज। रुमाल मेरा हिंट, थैंक यू। तो आपका शुभ नाम क्या है? प्रशांत सिंह। प्रशांत, क्या नाम है? प्रशांत। आपका? श्रीकांत सिंह नरू। श्रीकांत जी आप यहां पर आ जाइए, ठीक है? आप प्रशांत जी यहां पर रहिए। प्रशांत जी हैं आप श्रीकांत जी हैं? प्रशांत जी इनकी आंखों में ठीक से देखिए। देख लिया, लेकिन ये लड़का नहीं है, अब ये लड़की है। नहीं, लड़का दिख रहा है, लेकिन 1 मिनट के लिए आपको सोचना है कि ये कौन है, लड़की है, ऐसा सोचना है। अब मैं क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं करवा सकता किसी गर्ल के साथ, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अब सुनिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सीख, और यही आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। ध्यान से सुनिएगा। प्रशांत जी जस्ट इमेजिन एक गेम खेल रहे हैं कि ये जो है ये एक लड़की है और एक सुंदरी है, और इसे पाना आपका लक्ष्य है, मतलब ये एम मान लेते हैं, ठीक है? तो ये आपके सामने है, यस और नो? हाँ या ना? चलिए इसे पाते हैं, दिख रही है आपको सामने, चलिए मेरे साथ चलिए, इसको पाना है, आ जाइए। हाँ इनकी आंखों में देखिए ध्यान से, इनके गले लगिए, अरे लग लो। बढ़िया, ठीक है। लक्ष्य कहां था? ठीक सामने, इन्होंने पा लिया इसे। अब कोई वॉलंटियर जल्दी से आ जाइए, 1 मिनट, और इनकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, देखिएगा। हाँ जी, अच्छे से जल्दी से बांध दीजिए। बहुत जल्दी है इन्हें पास में पहुंचने की। अब आपको मम्मी की कसम है, दिख भी रहा हो तो नहीं देखना है, ठीक है? दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? वहीं पर खड़े रहिएगा, ठीक है? तो आपको अब उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य तो वही है कि नहीं? लेकिन अब उसको आपको प्राप्त करना है, ठीक है? चलिए
अब आपको उसको प्राप्त करना है। चलिए अब उस लक्ष्य के पास आपको जाना है, उसे प्राप्त करना है। जल्दी जल्दी चलिए। अरे 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 अरे, देखना नहीं है, कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने वालों की चलिए, बस पास में है। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल सही है, लक्ष्य बिल्कुल आपके सामने है। चलिए जल्दी चलिए, आपकी सुंदरी आपके ठीक सामने है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आंखें खोल दीजिए आप। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सीख, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आप बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या होता है ना, कि जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है और वो ठीक क्लियर दिख रहा होता है, हमें पता होता है कि हमें क्या प्राप्त करना है, तो क्या हमें उसे पाने में आसानी नहीं हो जाती? यस और नो? हाँ या ना? अभी आप जिस लक्ष्य के लिए यहां पर बैठे हैं वो आपको पता है कि मुझे ये चीज करना है, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होगी। ये कहानी की सिर्फ एक शुरुआत है। जब मुझे लग रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन लेना मेरा लक्ष्य है, तो मैंने उसे प्राप्त कर लिया। जब वो मुझे दिख रहा था मैंने उसे प्राप्त किया। लेकिन जब वो मुझे मिल गया, या जो भाई बहन उस समय में मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने जॉब कर ली, मैंने नहीं की, आज 10 साल 12 साल के बाद वो मुझे कहते हैं कि यार महेंद्र, तूने सही डिसीजन लिया कि वो जॉब छोड़ दी, हम फंस गए हैं, हम वो सब प्राप्त नहीं कर पाए जो तूने अपनी लाइफ में प्राप्त किया। मतलब क्या, कि यदि लक्ष्य क्लियर होगा, सामने दिखेगा, तो आप उस चीज को ठीक से प्राप्त कर पाओगे। लेकिन यदि बिना लक्ष्य के आप चलना शुरू करोगे तो आप उस लक्ष्य को कभी प्राप्त, बात समझ में आ गई? पहली सीख क्या है, जल्दी से बताइए। अरे पहली सीख भूल गए। पहली सीख क्या करना है? पक्का अपने पोटेंशियल, अपनी ताकत को पूरा यूज करना है। दूसरा, जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उनका इस्तेमाल ठीक से करना है, उन्हें सीखना है कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अपने लक्ष्य को डिफाइन करो कि मुझे कहां जाना है और वहां पर पहुंच के दिखाओ। और इसी बात के साथ मैं समाप्ति करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।